नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में ये गलतियां जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कर रहे हैं, तो आप चाहे कितने ही सुखी और समृद्ध क्यों ना हो, एक दिन आपको बर्बाद होना पड़ेगा। और यदि आप परेशानी में हैं तो आप अपनी परेशानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप जानते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहत होती है कि वह जीवन में कुछ अच्छा बड़ा करे, उसका नाम हो, सम्मान हो, वो धनवान हो, परिवार में सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, लोगों के बीच प्यार हो, सामंजस्य हो और वो धनी हो। हर व्यक्ति की चाहत होती है। लेकिन आज मैं जिन गलतियों का जिक्र करने जा रहा हूं, यदि आपके परिवार में निरंतर इस प्रकार की गलतियां हो रही हैं, तो ये तय मान करके चलिए कि अगर आप पहले से सुखी एवं समृद्ध हैं तो आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, और जो लोग परेशान हैं उनको अपनी परेशानी से निकलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो उन गलतियों को आप ध्यान से सुनिए और उन गलतियों को खत्म करने का प्रयास करिए। पहली गलती है, यदि आपके परिवार के सदस्य सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं तो ये बहुत बुरा है। सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली आए, सफलता का मार्ग प्रशस्त हो, तो सबसे पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य सूर्योदय के पहले उठना प्रारंभ कर दें। यदि आपके घर में कोई नल है, टंकी है, पाइप है और वहां से लगातार पानी टपक रहा है, अगर पानी टपक रहा है तो निश्चित रूप से यह आपको एक न एक दिन बर्बाद कर देगा। और यदि आप पहले से ही कमज़ोर हैं तो आपको मजबूत नहीं होने देगा। तो आप अपने घर में चेक कर लीजिए, कोई नल या टूटी या कहीं से भी अगर पानी टपक रहा है तो उस पर पूर्ण विराम लगाइए, पानी नहीं टपकना चाहिए। तीसरा है, यदि आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हुए हैं तो यह भी आपकी बर्बादी के कारण बनेंगे। यदि आप पहले से सुखी समृद्ध हैं तो धीरे धीरे आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे, और यदि आप समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी समस्या से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो यदि आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं तो आप उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए या किसी को भी दे दीजिए, या उसको कहीं बाहर निकाल दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए। प्रिय मित्रों, चौथी गलती है, यदि आपके घर में टूटे हुए चप्पल हैं और आपने उनको संजो कर रख दिया है या ऐसे ही रख दिया है, तो ये घर में जो टूटे पड़े चप्पल हैं जो किसी काम के नहीं हैं और उन्हें काम में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह भी आपकी बर्बादी के कारण बनेंगे और एक न एक दिन आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और जो लोग परेशानी में पहले से हैं वो परेशानी से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो आप अपने घरों में टूटे हुए चप्पलों को ना रहने दें। अगला पॉइंट, पांचवी गलती हमारी क्या है? आपने देखा होगा अक्सर महिलाएं करती हैं कि फटे पुराने कपड़ों की पोटली बना करके घर में रख देती। यह भी अच्छी बात नहीं है। फटे पुराने कपड़ों की पोटली बना करके घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है और आप पहले से सुखी और समृद्ध हैं तो ये तय मानकर चलिए, धीरे धीरे आप बर्बाद हो जाएंगे। और यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए फटे पुराने कपड़ों को आप घर से बाहर कर दें, उनकी पोटली बना करके घर में ना रखें।
छठवां जो पॉइंट है, जैसे यदि आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, धूनी नहीं होती है, आरती नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार का दैव कार्य सत्कार्य नहीं होता है, तो यह भी आपकी बर्बादी का कारण है। घर में नित्य प्रति पूजा पाठ होना चाहिए, आपको धूनी अवश्य दिखानी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आप लंबी पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम जब आप नहा धो करके तैयार होते हैं तो एक धूप तो जा करके भगवान के फोटो के सामने दिखा ही सकते हैं। तो यदि आपके घर में परिवार के प्रत्येक सदस्य पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सुख समृद्धि खुशहाली सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है आपके परिवार में तो यह एक दिन आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। सातवां पॉइंट, यदि आपके घर में सामानों पर धूल या मिट्टी जमी हुई है, अब चाहे आपकी टेबल हो गई, चाहे आपका बिस्तर हो गया, या फिर आपकी दीवारें हो गई, या फिर अलमारी हो गई, या फिर फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मतलब कुछ भी जो भी सामान आपके घर में है, अगर उस पर धूल और मिट्टी जमी हुई है तो ये मान कर चलिए ये भी आपकी बर्बादी का एक प्रमुख कारण होगा। और आप देखेंगे कि एक न एक दिन इसी की वजह से आप बर्बाद हो जाएंगे। यदि आप पहले से आप सुखी समृद्ध हैं तो आपको कंगाल होने में देर नहीं लगेगी, और यदि आप समस्याग्रस्त हैं तो समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगला पॉइंट, यदि आपके घर में कपड़ों को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कपड़ों को बाहर सूखने के लिए रख देते हैं और फिर वो कपड़े बाहर ही पड़े रहते हैं, या किसी भी रूप में यदि आपके घर के बाहर कपड़े पड़े हैं तो यह आपकी द्वारा की जाने वाली वो गलती है जो एक दिन आपको बर्बाद करेगी। घर के बाहर कपड़ों का होना कहीं से भी ठीक नहीं है। आप तुरंत उन कपड़ों को जो बाहर छोड़ते हैं सख्त हिदायत परिवार में करिए कि कोई भी कपड़ा बाहर नहीं रहना चाहिए, कपड़े को अंदर ला करके रखा जाए। अगला पॉइंट, आपने देखा होगा महिलाएं रोटियां बनाती हैं, आटे गूंथती हैं, और फिर बाद में जब परिवार के सदस्यों को देख लेती हैं यहाँ इतने रोटी में काम चल गया, तो बाकी का जो आटा शेष बचता है उसका गोला बना करके घर में रख देती, चाहे फ्रिज में चाहे कहीं भी। यह भी बर्बादी का कारण है। यदि आप पहले से सुखी समृद्ध हैं तो यह कार्य एक दिन आपको पूर्णतया बर्बाद करेगा, और यदि आप समस्याग्रस्त हैं तो समस्या से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। यदि आटे बच गए तो फिर उनको आप किसी जानवर को दे दीजिए खाने के लिए, लेकिन उनका गोला बना करके आप घर में ना रखिए। आखिरी पॉइंट, यदि आपके घर में खिड़की हैं, दरवाजे हैं और उनसे आवाज़ आती है खोलने पर, बंद करने पर, या हवा चलने पर चरचराहट की आवाज़ आती है, वो दरवाजे आवाज़ करते हैं, तो ये मान करके चलिए यह एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमी है। आपको इन कमियों को दूर कर लेना चाहिए। ये भरसक प्रयास करना चाहिए कि आप इन कमियों को दूर करें। उनमें तेल दे दीजिए, या फिर किसी कारीगर को बुला करके अगर ख़राब हैं तो उनको सही करवा लीजिए। अन्यथा ये जो दरवाज़ों से चरचराहट या किसी प्रकार की जो आवाज़ आ रही है, यदि आप पहले से सुखी समृद्ध हैं तो आपको ये बर्बाद करेंगे, और यदि आप समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो मित्रों, ये कुछ 10 प्रकार की मैंने मुख्य गलतियों का जिक्र किया जो हम में से आप सभी के प्रत्येक के घर में किसी न किसी रूप में ये गलतियां होती रहती हैं, और यही कारण है कि हम संघर्षों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। प्रिय मित्रों, एक बार इनको आजमा करके आप देखिए। ये जो 10 कमियां मैंने बताया है, इन कमियों को अपने परिवार में दूर कर लीजिए। अकाट्य सत्य है, अटल वाक्य है मेरा कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार।